नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूँ। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है आरटीआई कार्यकर्ता रजी हसन से। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, नमस्कार। आज दर्शकों को मैं बता दूँ, कैसे तो आपको मैंने कई बार इनसे रूबरू कराया है, इनसे जान आपकी पहले जान-पहचान तो ज़रूर होगी और आज हम जिस मुद्दों पर बात करने वाले हैं, इस मुद्दे को लेकर ध्यान रखिएगा कि आपको जागरूक करने के लिए। रजी हसन जी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हैं, आरटीआई के कार्यकर्ता हैं और इन्होंने हजारों आवेदन दिया है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सूचना को प्राप्त करने के लिए। और आपको अगर मैं बता दूं कि उसका खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ा। इनके पैर को गंवा दिया इन्होंने, गोली लगी और जिस तरह की समस्या से ये जूझ रहे हैं ना, इनके जीवन को आप देखेंगे ना तो संघर्ष है। उस संघर्ष में इतना कुछ है कि आपको लगेगा कि क्या ये व्यक्ति हैं, इन्होंने अपने जीवन को तो समर्पित कर दिया है इस देश के लिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। और आज मुद्दा याद रखिए, आरटीआई में दो खैर ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, इनके पास तो सैकड़ों मुद्दे हैं ऐसे, जिसको कि आप देखेंगे तो लगेगा कि आ, बहुत सारी बातें सामने आई, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा दो मुद्दा जो महत्वपूर्ण है और जिसमें कि सूचना पदाधिकारी को 25-25 हजार रुपए का फाइन लगा है। और एक मामला संबंधित है समाहरणालय समाहरणालय मुजफ्फरपुर से और दूसरा मामला संबंधित है पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय तिरहुत प्रमंडल से। और इसको लेकर जो मैं इनसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार कहना चाहता हूँ। खैर मैं भी चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें आप समझ ले, लेकिन इनके माध्यम से जो आपकी बातें आएंगी ना, इसे ध्यान से सुनिएगा, इसे शेयर भी करिएगा। रजी हसन जी, ये बताइए कि ये जो मामला था समाहरणालय से संबंधित, ये क्या सूचना आपने मांगी थी और किस तरह की प्रक्रिया आगे बढ़ी, 25 हजार तक फाइन पहुंचा? सरकार का एक संस्था है जिसको वेल्टेन कंपनी के द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर को अ, हर एक कार्यालय में रखा हम्म, हुआ है वेल्टेन कंपनी की तरफ से। तो मैंने वही सूचना मांगा था कि कितने कंपनी के द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर किस किस कार्यालय में है, उनका नाम और हम्म, कार्यालय का नाम, हम्म, और कितने दिनों से है। तो हम्म, उन्होंने सूचना तो दी है, लेकिन 2 साल बाद दिया था, तब 25 का फाइन लगा था, क्योंकि बहुत से हम्म, कार्यालयों में हम्म, 20-20 सालों से उस कार्यालय में है। जो हम्म, जिला अधिकारी का काम होता है उसको हर एक 3 साल के बाद बदल देना, हम्म, लेकिन वो न बदल देने के कारण से भ्रष्टाचार पैमानों पर है। हम्म, जैसे चुनाव आयोग में चुनाव हम्म, आयोग में बहुत से वेल्टन कंपनी के हैं, जो वो 12-12 15-15 साल से है, जो पहचान पत्र बनती है उसमें पैसे लेके बनाते हैं। दूसरा अंचल कार्यालय में भी। जी। देखिए, मैं इनकी इनकी भाषा को थोड़ा-सा और मैं आपको अपनी भाषा में ही बता दूँ, तो समझ में आसानी होगी कि जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसे बेल्ट्रॉन कंपनी जो पहले उसमें रखती थी और अभी उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से भर्ती होती थी। और इसमें क्या है कि 3-3 साल पर स्थानांतरण की बात है, बदल देना है उसे, लेकिन 10-10 साल से वो लोग पैर जमा कर बैठे हुए थे और जिसकी सूचना इन्होंने माँगी थी, तो आप समझ सकते हैं कि सूचना के लिए देरी लगी, लेकिन 2 साल के बाद सूचना मिली और उसका प्रभाव भी पड़ गया है ऑफिस पर। अच्छा, उसके बाद जब सूचना मिली तो क्या प्रभाव पड़ा? क्या जानकारी आपको मिली? फिर मुझे मालूम चला कि वेल्टन कंपनी नहीं बदलते हैं, हुँ, बदलते हैं जिला अधिकारी को। तो मैंने कंप्लेन किया जिला अधिकारी को, तो उन्होंने सब किसी की बदल वजह गया, से उधर बदली हुआ। बदली हुआ। तो अब जो है वो जो भ्रष्टाचार का जो पैर जमा कर लोग बैठे थे, जो कहते हैं ना कि एक जगह जब आप घर बनाकर बैठ जाएँगे तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप सारा सिस्टम से अब हावी हो जाता है लोग, तो वो वहाँ पर बदल गए। तो आप समझ सकते हैं कि आरटीआई कानून क्या है, कितना प्रभावी है और किस तरह से थोड़ी समस्या तो हुई, लेकिन उसका कितना लोगों को लाभ मिला होगा, शायद आपको भी मिला होगा, हमारे दर्शकों ने जो जो अभी आप देख रहे हैं, आपको ये बात का एहसास नहीं होगा कि किस तरह से रजी हसन जी ने आपके लिए काम किया है। दूसरा मामला दूसरा मामला ये है आपको पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय तिरहुत क्षेत्र मुजफ्फरपुर से। आप समाचार पत्र भी अभी प्रकाशित हुई थी कुछ दिन पहले, मैं आपको स्क्रीन पर वो भी दिखा देता हूँ कि किन बातों को लेकर ये मामला है और उसको भी देख लीजिए। मैं आपको आगे भी बताता हूँ कि क्या ये पूरा मामला है। ये मामला क्या था अजय सिंह जी, वो भी हमारे से बताइए। पुलिस हर एक थाना में बहुत से कर्मी जो हैं 10-10 साल से
6-6 साल से बैठे हुए हैं और उनके उनके सबसे ज़्यादा दलालों से साठ-गांठ हुआ है। एक एफआईआर दे कराने के लिए जाओ, तो एफआईआर करते नहीं है, लोक शिकायत में जाना पड़ता है उसके लिए। हुँ, तो ये मामला इस मामले में है कि मुझे सूचना मिला है, तो हुँ, 2 साल बाद मिला है, तब उस हुँ, पर फाइन लगा। फाइन लगा और उसके बाद उसका प्रभाव भी दिख रहा है अब। जी। हुँ, देखिए 2 साल का समय लगा, थोड़ा-सा मैं अब कहना चाहूँगा, थोड़ा-सा सिस्टम अगर अपडेट हो जाता ना, जिस तरह का कानून है हमारे देश स्तर पर और उस कानून का जो अगर हम लोगों को इस्तेमाल करना आता, अभी भी मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह रज़िया हसन जी ने किया है ना, ये बिहार स्तर पर चंद लोग ही ऐसे होंगे जो इस तरह का काम करते हैं। नहीं संभव है आप के लिए या हम लोगों के लिए आसान काम नहीं है। लेकिन अगर सब लोग इस तरह का काम करना शुरू करें, अगर सब लोग अपने-अपने स्तर से प्रयास करने लगे, बहुत ही बदलाव होगा। ये आप समझ लीजिए कि कानून का क्या प्रभाव है। जहाँ एफआईआर लेने के लिए लोग जाते हैं ना पुलिस पदाधिकारी के यहाँ, नहीं होता है और इन्होंने वहाँ के पदाधिकारियों को पूरा सिस्टम को बदल कर रख दिया। कितना लाभ मिला होगा आप तमाम दर्शकों को समझ में आता होगा और किस तरह से इन्होंने कुर्बानी दी। अच्छा रज़ी हसन जी, खैर आज तो बात जागरूकता को लेकर है, समस्या तो आप खुद ही झेलते हैं। लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे इस तरह के मामलों में, किस तरह आगे बढ़े वो? लोगों को अपील यही करना चाहेंगे कि आप कानून पर विश्वास रखिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इंसाफ ज़रूर मिलती है। जी। सिर्फ इसमें सब्र चाहिए। हुँ, जो सूचना अधिकार अधिनियम है, क्योंकि मुख्य सूचना कार्यालय में बहुत से आवेदन लंबित है, क्योंकि हुँ, एक ही कार्यालय में सिर्फ 3 ही सूचना आयोग है अभी। मुख्य हुँ, सूचना आयोग, 2 सूचना आयोग है। हुँ। तो इसलिए लंबित है, इस वजह से सूचना भी देर से मिलती है। लेकिन मुझे उम्मीद है देर से भी मिलती है और फाइन भी होती है। जी, तो ध्यान रखिएगा, ये जो कानून है ना सूचना अधिकार अधिनियम, ये कानून पारदर्शिता को लेकर है और अगर सारे सिस्टम, सारा चीज़ अगर पारदर्शी हो जाए, जनता उसे सीधे-सीधे देखने लगे, समझने लगे, अधिकारी को ये पता चल जाए कि उसकी गलती छुपने वाली नहीं है, बहुत सारा बदलाव होने वाला है और बदलाव होगा, हम आशा रखते हैं। तो तमाम दर्शकों से हमारी अपील रहेगी कि अपने-अपने स्तर से समाज हित में, देश हित में और विधि सम्मत प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़िए और जो भ्रष्टाचारी या जो गलत लोग जड़ बनाकर बैठे हैं, उनके जड़ को हिलाने का प्रयास ज़रूर करिए। अगर सब लोग मिल-जुल कर ऐसा करेंगे, तो मुझे लगता है कि समाज में बेहतरी ज़रूर आएगी। रज़ी हसन जी, हमें तो बहुत ही दुःख होता है कभी-कभी आपको जब आपकी स्थिति को हम देखते हैं, लेकिन ये गर्व भी होता है कि जिस तरह की लड़ाई आप लड़ते हैं, उससे समाज में बेहतरी आती है। तो इसलिए हम बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको, इस तरह का काम करने के लिए। जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके सा सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं कि आप मुझे हौसला देते हैं कि मैं ये सब काम करूं। और जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है। एक न एक दिन तो मौत आनी है। जी। इसलिए कुछ ऐसा करके जाए हुँ, कि कभी न कभी नाम लेने वाला कोई हो। जी। तो यही इनकी भावुक और भावनात्मक जो अभिव्यक्ति है, जिसको आपको मैं लेकर आया हूँ आपके बीच, मैं कहना चाहूँगा मदद करिए और रज़ी हसन जी की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, अभी बहुत कम लोगों से मुलाकात इनकी होती है, तो आज हमने इनसे मुलाकात की है। मैं तमाम दर्शकों से अपील भी करूँगा इस वीडियो को शेयर करिए और अगर आपको मदद करनी